बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खलूस के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम 11.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 11.1 के सेकंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइएंगल एल एम एन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ठीक है, दैट वेरीफाई द मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या बनाने, ट्राइएंगल के मीडियंस बनाने हैं। ठीक है, मीडियंस क्या होते हैं? इनको उर्दू में कहते हैं वस्तानिये। ठीक है, हमने एक ट्राइएंगल बनानी है सबसे पहले एल एम एन। ठीक है, फिर उसके हमने क्या बनाने हैं? मीडियंस बनाने हैं, यानी वस्तानिये बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइएंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ट्राइएंगल बना लेते हैं। देखो ट्राइएंगल हमारे पास है 4.9 है हमारे पास एल एम। ठीक है, सबसे पहले हम एल एम ले लेते हैं 4.9। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा करके लूंगा 4.9, ये 4.9 है। ठीक है, ये 4.9 एल एम ज्यादा करके इसलिए ले रहा हूं कि आपको दिख जाए, मतलब यहाँ पे उन मेजरमेंट को, जो ये तो कोई कंपास और दूसरे जो छोटी ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है उसके अगर इससे भी करें तो बहुत छोटी सी बन जाती है, फिर आपको दिखेगी नहीं। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिया है। ठीक है, आपने पूरी पूरी लेनी है इसकी जो मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जी मेजर एंगल एल है हमारे पास 51। अच्छा, ये 51 एंगल ऐसा होता है जो कंपास से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, प्रकार से या कंपास से इसको नहीं बना सकते, और ये प्रकार या कंपास में नहीं आता, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर से बनाएंगे, जिसको हम डी कहते हैं। ये वाला प्रोटेक्टर, इससे बनाएंगे। ठीक है, तो ये 51 का एंगल है, तो एल के ऊपर हम रख लेंगे। ये देखो 90 का जो एंगल है ना, ये वाला 90, ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर आ जाए, यहाँ एल, ये 90 का लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। तो हमने क्योंकि 51 का बनाना है, और आपने नीचे वाली ये लाइन देखनी है, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। ठीक है, ये नीचे 10, 20, 30, फिर ये आ गया 40 है, 50 है। ठीक है, 51 का हमने बनाना है, तो 51 का आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे निशान लगा दें। तो इसके बाद जो है हम स्केल के साथ इसको यहाँ जोड़ लेते हैं। ये 51 का एंगल है, 51 का एंगल यहाँ पे लिख देंगे 51। ये हमने प्रोटेक्टर से बनाया है। ठीक है, इसके बाद है मेजर एंगल एम। मेजर एंगल एम जो है वो क्या है? वो 38 का एंगल है, मेजर एंगल एम। ठीक है, ये 38 का एंगल बना रहे हैं एम, 38 का। ये भी प्रोटेक्टर से बनाएंगे क्योंकि ये भी प्रकार से नहीं बनाया जा सकता, कंपास से नहीं बनाया जा सकता। अब इधर रख के बिल्कुल 90 का जो एंगल है ना, ऊपर 90 लिखा हुआ है, वो लाइन के बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये ऐसे एंड के ऊपर आ जाए। तो हमने बनाना है कितना? 38 का। तो आपने ऊपर वाली लाइन देखनी है आपकी बार। देखो यहाँ पे रखा है, ऊपर वाले 10, 20, 30 और 38 है। तो यहाँ पे देखो 40 से 2 पॉइंट नीचे छोड़ देने हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी एक ट्राइएंगल बन जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली जो है इसको रेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से रेज कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 38 का एंगल आ गया। ठीक है, और ये एल एम एन, इस तरह हमारी एल एम एन एक ट्राइएंगल बन गई। ठीक है, अब ये ट्राइएंगल तो बन गई, हम इसके मीडियन बनाना चाहते हैं। अब मीडियन का मतलब होता है वस्तानिया, यानी मिड पॉइंट। ठीक है, हर साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो हमने पहले निकालना है। तो बिल्कुल जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाए थे, तरीका कार वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है। कैसे? ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले हम एल एम के बना रहे हैं। ठीक है, एल एम का मीडियन बना रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि जितना एल एम है उतना ही इसको खोल लेते हैं, ताकि जो हमारी आर्स जो हैं वो ट्राइएंगल से बाहर लगे, अंदर ना लगे। अंदर लग गई तो फिर वो मतलब सफाई नहीं रहती, फिर वो आर्स अंदर से आ जाती हैं, फिर पता नहीं चलता, बच्चों को पता नहीं चलता। ये ऊपर भी लगाएंगे आर्क और नीचे भी लगाएंगे, बिल्कुल जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी ऐसे किया था, ऐसे लगाएंगे। फिर इसी तरह इधर भी ऐसे लगा देंगे, ऐसे।
और यहाँ पे ये ऐसे, एक बार फिर इसको ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये लगे। अब इन आर्स तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि हमने ज़रूरत के मुताबिक करना है, बस आर्क्स नज़र आए, ठीक है। ये वाला ऐसा। तो फिर क्या करेंगे, अब इनको मतलब कि यहाँ पे स्केल रख के इन आर्स के ऊपर, ठीक है, रख के हमने क्या करना है, एक्चुअल लाइन नहीं लगानी है, ठीक है, लाइन नहीं लगानी हमने एक्चुअल, बस ये डॉटेड लाइन आ जाए। देखो यहाँ पे देखो ये, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा मीडियन है। इस बाइसेक्टर ने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जो एल एम को दरमियान से इंटरसेक्ट किया है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ये हमारा मीडियन है, क्योंकि ये इधर से भी और इधर से भी बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को, इस वस्तानीय को, इस मीडियन को, मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसको सामने वाला जो वर्टेक्स होता है उसमें ले जाएंगे। वर्टेक्स क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं कोने को, ये कोना है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसको उर्दू में कहते हैं रास, रेल ऑफ रास, इनमक ऑफ रास, ठीक है। तो हम इसको सामने वाला जो वर्टेक्स है उसमें ले जाएंगे, ये सामने वाला वर्टेक्स। तो बस यही काम था हमारा, ये मीडियन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारा एल एन है उसके साथ भी ऐसे करेंगे, ठीक है। ये अब देखो जितना एल एन है उतने इसको खोल लिया, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे भी आर्क लगा दी और इसके राइट साइड पे भी आर्क लगा दी, ठीक है, ऐसे। तो इधर रख के हमने इधर भी आर्क लगा दी और फिर ये इधर भी आर्क लगा दी, ठीक है। तो आप इसको जैसे एल एम को किया नीचे, इसको भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा, इसमें से हम एक डॉटेड लाइन गुजार लेंगे, डॉटेड। अंदर बेशक कोई निशान ना हो, थोड़ा थोड़ा निशान, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वक्फे के साथ लगा लें ताकि थोड़ा सफाई का एक नीट एंड क्लीन आपकी डायग्राम बने, ठीक है। तो ये देखो हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये मिड पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, देखो एल एन का मिड पॉइंट हमारा, यानी मिडल यानी मीडियन हमारा ये आ गया। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा उसी में इसको ले जाएंगे, ठीक है, यानी कोना होगा, यानी रास होगा, ठीक है। इसको इसमें ले जाएंगे, ये ले गए, यहां ले गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक रहती है हमारा मतलब कि एम एन रहता है, अब इसका भी वैसे करेंगे। ये देखो जितना एम एन है उतना ही हम इसको खोल लेंगे, ये खोल के इसके राइट साइड पे भी हम आर्क लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे भी आर्क लगा देंगे जी। अब इधर रख के इधर भी आर्क लगाएंगे और इधर भी आर्क लगाएंगे, दोनों तरफ से आर्क लग गई जी। अब क्या करेंगे, अब इन आर्क्स में से एक डॉटेड लाइन गुजारेंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन गुजारेंगे। तो असल में मीडियन हमारा ये है, जी। तो देखो ये हमने गुजार दी, तो हमारा मीडियन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये मीडियन हो गया, ठीक है। अब इस मीडियन को किस में, इस वर्टेक्स में ले आएंगे, देखो इस वर्टेक्स में, ये देखो यहाँ पे कर लेंगे, देखो अब ये तीनों मीडियन जो है कॉन्करेंट हो रहे हैं, कहाँ पे,
पॉइंट ओ के ऊपर कॉन्करेंट हो रहे हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ऑल दी मीडियंस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक, कॉन्करेंट कंडीशन, ठीक है, ये कॉन्करेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हमने कर लिया, अब इसके बाद जो है इसका हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे हम इसको लिख लेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये एक बोल्ड करके लिख देना है मार्कर के साथ, ठीक है, सफाई का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ लिखना है, सबसे पहले हमने क्या किया था, LM बनाया था, यानी ड्रा a line segment measurement LM कितना था, 4.9 था, ये 4.9, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने किया था एक एंगल लगाया था L के ऊपर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, ड्रा एन एंगल यूं कर लें, ड्रा मेजर एंगल L 51 एट पॉइंट L with the help of प्रोटेक्टर, क्योंकि ये प्रोटेक्टर के बगैर बल्कि उसके कंपास के साथ ये बन नहीं सकता, इसलिए प्रोटेक्टर से बनाया है। 51 का एंगल जो प्रकाश से नहीं बन सकता। तो इसी तरह तीसरा लिखेंगे, ड्रा एन अदर एंगल, ड्रा मेजर एंगल M इज इक्वल टू 38, ये 38 का एंगल बनाया, इसको 5 को थोड़ा ठीक कर लूँ, ठीक है, एड पॉइंट M with the help of प्रोटेक्टर, और 4 लिख लेंगे, पॉइंट N, ठीक, यहां लिख लें N इज द पॉइंट, which was which is joined with L and M, ठीक है, अच्छा, and we got triangle LMN, ये हो गया। अब ये तो हो गया ट्राइंगल का मतलब पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो मीडियन है उसके हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये 5, इकट्ठा लिख लेते हैं बस, ठीक है, कि ड्रा मीडियन LM and join it to vertex N, अच्छा LM है, फिर क्या किया है, LN and join it to M, अच्छा, फिर इसके बाद कौन सा है, MN and join it to, मैं इधर लिख लेता हूं,
इट टू एल, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं 6, ऑल दी मीडियंस आर, मीडियंस लाइन्स, मीडियंस कह दें आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ, बस। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। तो इसी तरह अब नेक्स्ट जो है हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, वरना इसको वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट सेकंड। ये है मेजरमेंट एम एन। इसमें भी ट्राइंगल एल एम एन बनानी है। मेजरमेंट एल एम एन है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेजर एंगल एन, एन जो है वो 30 का है। एंड मेजरमेंट एल एम, एल एम जो है वो कितना है 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 8.1 सेंटीमीटर जी। तो ये हमारी डिमांड है। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखेंगे एंगल। एंगल किसके ऊपर है? एल के ऊपर है। एंगल एन के ऊपर है, सॉरी। अब एन जहां जहां होगा ना, जिस लाइन सेगमेंट में होगा वही पहले ले लेंगे। जैसे एम एन है, इसमें एन है, तो हम इसको पहले ले लेंगे। इसको एल एम को पहले नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एन नहीं है, ठीक है। तो एंगल फिर ऊपर चला जाएगा, वरना लिहाजा हम एम एन पहले ले लेंगे ताकि नीचे हम उसका एंगल भी बना लें। तो एम एन हमारे पास है कितना 4.8। ये 4.8 हम मेजरमेंट ले लेते हैं। 4.8 4.8 हो गई मेजरमेंट एम एन 4.8। ये हमने ले ली मेजरमेंट 4. एम एन 4.8, ठीक है। और फिर किसके ऊपर एंगल है? एन के ऊपर एंगल है। एंगल कितने का है? 30 का है। अच्छा, 30 का एंगल जो है कंपास से बनाया जा सकता है, तो लिहाजा हम जो पॉसिबल है उसको हम कंपास से करेंगे, ठीक है। अब इसको में मुनासिब हम कंपास खोल लेंगे, ऐसे जितना भी खोलना है, ठीक है। मुनासिब खोल लेंगे, इसकी कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। मुनासिब खोल लेंगे, ऐसे खोल के और एक सेमी सर्कल लगा दिया। देखो, एक सेमी सर्कल लगा दिया। और इसका जो 0 पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरनली जो होता है ये 0 पॉइंट होता है। इधर एक पहली आर्क जो लगाएंगे वो कितनी हो जाएगी? 60 की हो जाएगी। अब 60 की बाइसेक्शन करेंगे, 60 को आधा आधा करेंगे तो 30 बन जाएगा। मतलब आधा आधा करने से मुराद क्या है? ये 0 पॉइंट और 60 पॉइंट पे हम कंपास रख के, वही जो खुली प्रकार है हमारी, जिसके साथ हमने सेमी सर्कल लगाया है, उसी को यहाँ रख के लगा देंगे और यहाँ रखें, यानी 30 पे रख के और मतलब 0 पे रख के हमने लगाए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, बल्कि 0 पे रख के और 60 पे रख के लगाया है। ये 0 है और 60 पे रख के, इसकी बाइसेक्शन हो गई कितनी? 30 का हो गया एंगल, ठीक है। और कोशिश करनी है जिस प्रकार के साथ अपने जितनी प्रकार खोली है उसके साथ सेमी सर्कल लगाया है, तो यहाँ जब एंगल लगाएं तो प्रकार आपकी ये कंपास आपका ना उतना ही खुला हुआ होना चाहिए, उसको मतलब हिलाएं मत, ठीक है। कम ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगर कम ज़्यादा हो गया तो बार बार उसको चेक कर लिया करो। तो अब इस आर्क में से हम मतलब के लाइन गुजार रहे हैं, मतलब इस एंगल का आर्म गुजार रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया।
ये 30 का एंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ज़रूरत पड़ जाए तो। देखो या हम बाद में इसको रेज ही कर ले सकते हैं हम, अगर वो जो होगा। ये 30 का एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है एल एम है 8.1। अब 8.1 जो है हम एल एम बना लेंगे। 8.1 एल एम, एल एम यानी एम पे रख के हमने लगाना है। कितना? 8.1। तो 8.1 जो है हम खोल लेंगे जी। 8.1 ये तो बहुत ज़्यादा है, चलें इसको थोड़ा मज़ीद हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये काफ़ी आगे जा रहा है, उस हिसाब से ठीक है। 8.1 8.1 जी। अब 8.1 जो है खोल के 8.1 तो यहाँ पे एम पे रख के हम ना यहाँ एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है। तो 8.1 हो जाएगा। आप तो मतलब स्केल से उसकी पैमाइश ले लेंगे, मैंने इधर से लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, वीडियो में ठीक नजर आए। आपने पूरी पूरी पैमाइश जो स्केल होता है उससे आपने सेंटीमीटर की लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ जो आपको दिख जाए, तो थोड़ा इसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। 8.1 मज़ीद 8.1 खड़ा, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है आई थिंक, मेरे ख्याल में ये 5 तक है, तो यहाँ पे फिर तक बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ये आगे जो है ये है 8.1। अब ये एम पे रख के हमने 8.1 एम पे रख के 8.1 हमने कंपास खोल के यहाँ पे आर्क लगाई है, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 8.1 हमारी हो गई, 8.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी क्या, ये पॉइंट हो गया एल एम एन, ये हमारी ट्राइंगल बन गई क्या, एल एम एन बन गई। अब इसके हमने मीडियन बनाने हैं, ठीक है। कोई तरतीब रखें, पहले पहले हम एल एम का बनाते हैं। एल एम ये खोल लेते हैं, देखो जितना एल एम है उतना एल एन है, एम एन है उतना ही एम एन के हम बना रहे हैं। जितना एम एन है उतनी प्रकार हमने खोली है। ये इधर रख के आर्क लगा देते हैं, फिर नीचे रख के लगा देते हैं, इधर रख के लगा देते हैं, फिर यहाँ रख के नीचे लगा देते हैं। देखो ये दोनों आर्क लग गई हमारी, ठीक है। यानी पहले हमने कंपास एम एन जितना खोल के पहले ऊपर हमने एक आर्क लगाई है एम पे रख के, फिर एम पे रख के नीचे लगाई है, फिर एन पे रख के उसी आर्क के ऊपर आर्क, फिर एन पे रख के उसी आर्क के ऊपर आर्क लगाई है, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इधर से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ले लेंगे, डॉटेड लाइन ले लेंगे। तो ये देखो ये डॉटेड लाइन लग गई है। अब ये मीडियन हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देखो ये मीडियन है, इस पॉइंट को मीडियन कहते हैं। अब इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है वो ये वाला बनेगा एन, तो इसको एन से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो एन से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
ये एन से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एन से ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एम एन, बल्कि ये एल है, एल होना चाहिए, ये जो एल एन है इसका हम बना लेते हैं एल एन का। अब एल एन क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसका मेरे ख्याल मोर देन हाफ कर लेते हैं, मोर देन हाफ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इधर लेके और ये इधर आर्क ले लेंगे, ठीक है। अब इधर रख के और इधर आर्क ले लेते हैं, वो कुर्सी ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, ये हो गया। असल में जो रियल आर्क है वो ये वाली लगी है, ठीक है, उसमें थोड़ा हिल गया था तो ये है। अब इनमें से हम गुजारेंगे, ये तकरीबन पॉइंट हमारा ये बन रहा है, तो इधर से हम इसको गुजार लेंगे। तो इसको आर्क को ठीक कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये वाला मीडियन है। अब इसको, इसका सामने वाला जो है ये वर्टेक्स, ये एम है, इसको एम में रख लेते हैं, ये एम में ले आते हैं जी, वर्टेक्स ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है एल एम, तो एल एम का बना लेते हैं एल एम जी। अब ये एल एम है, ये तो ये यूं कर लेते हैं और यहाँ जी, तो ये आर्क हो गई एल एम। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। डॉटेड लगा देंगे ताकि जो है हमारा इन आर्स को थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला है, अब इसको कैसे मिलाएंगे, एन के साथ मिला लेंगे, तो यहाँ पे एन के साथ इसको मिला लेते हैं। थोड़ी ट्रायंगल हमारी जो है ना, देखो ये तीनों मीडियन हमारे कहाँ से गुजर रहे हैं, पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं, तीनों मीडियम पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जैसे हमने मतलब इसको बनाया है वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं जी। जी, अब यहाँ पे पहला जो आ जाएगा हमारे पास, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, जैसे जैसे बनाया वैसे लिख लेंगे, लाइन सेगमेंट मेजरमेंट एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे ड्रा एन एंगल ऑफ, ड्रा चलें यूँ लिख लेते हैं, मेजर एंगल एन 30 एट पॉइंट एन, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एम टू एल,
अब यहाँ 4, L इज द पॉइंट, L is the point where both arc and angle of arm of angle intersect each other. अच्छा 5, after joining मतलब L with M we got triangle LMN। ठीक है, अब इसके बाद 6 कर लेते हैं, मीडियंस के बारे में कह देते हैं। ड्रा मीडियंस LM measurement LMN and join it to L। अच्छा, फिर इसके बाद हमने LN का किया, LN and join it to M। फिर LM and join it to M। ठीक है, टू N। 7 लिख लेंगे, all the medians are concurrent at point O। बस इतना सा लिखना, स्टेप्स ऑफ कंसेप्शन। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन मीडियन वाला हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद MA कदीर, बल्कि सर MA कदीर मेरे चैनल का नाम है, और उम्मीद है कि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो तब अगली वीडियो तक इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।